नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 जून 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसी गिराकी बन गई, कैसा माहौल बन गया है और फिलहाल आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ इशारा कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज क्या कुछ पोजीशन जो है वो प्याज की बाजार में बनी है। जय माता दी। कैसे हैं बाबूजी? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। बाबूजी क्या कुछ आज पोजीशन प्याज की? पोजीशन अच्छी है, जी। बिक्री अच्छी है, अच्छे माल कम ही है, हम्म। हल्के माल ज्यादा है। हम्म। बाबूजी शुक्रवार के हिसाब से आज शुक्र है सब कुछ। बढ़िया है, बिक्री अच्छी है। हाँ बाबूजी, आपके वगैरह कितनी आई, क्या आई आज? 70 गाड़ी की आमदनी है और 60 गाड़ी का बैलेंस है। जी। और बाबूजी कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ी मान सकते हैं? माल आ रहा है एमपी से, राजस्थान से, इन स्टेट से ज़्यादा है, बाकी नासिक से कम है। और पूरा 2-3 गाड़ी आ रही है, नासिक 10-15 गाड़ी आ रही है, हम्म। 20-25 गाड़ी जो है आपका राजस्थान की आ रही है, 20-25 गाड़ी जो है आपका जो एमपी से। राजस्थान एमपी ज़्यादा है, माल सब जगह से। बाबूजी आपके सब जगह से बराबर सी चल रही है एक सप्ताह से? कम बढ़ती भी है, हाँ। जैसे नासिक कम है, पूना भी बहुत कम आ गया उससे, बाकी राजस्थान ज़्यादा है, फिर एमपी है। बाबूजी इस बार राजस्थान को भी अच्छा मौका मिल रहा है। हाँ, मौका मिल रहा है क्योंकि माल दागी ज़्यादा आ रहे हैं एमपी से, नासिक से भी दागी ज़्यादा आ रहे हैं, क्वालिटी सर कम है अच्छी भाई, इससे जो है अच्छे माल जो है जी। राजस्थान के भी, वो भी समझो 500 के आसपास, 600 के आसपास अच्छे माल बिक जाते हैं। और नासिक बिका है 700-800, जी। जी। पूना बिक रहा है 800-900, ये हमारे पास पूना जी। जी। 800-900 जी। सामने। अच्छा बाबूजी। नासिक 700-800 जी बाबूजी। नहीं। और अब जैसे जैसे माल है मोटे, जी। जैसे इधर ये जी। 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 ये माल, ये बिक जाते हैं 800-900 में, ये मोटे उस साइड। जी बाबूजी। ये पोजीशन निकाल लिया जी। बाबूजी संकेत है कुछ ना अच्छे? अभी तो आ रहा है, माल ज़्यादा है मार्केट में, हाँ। ये भी अब थोड़ा पीछे बारिशें रुकी हैं तो आज थोड़ी अरावल बढ़ी है। हाँ। हाँ आज अराइवल बढ़ गई है। हाँ जी जी जी। 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 तो धन्यवाद बाबूजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ते हुए देसरा ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर है 270, आजादपुर मंडी। जी मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803, 98-101-29-803। थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्ते, जय हिंद। चलिए अपने पंकज भैया से बात करते हुए, नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। सर दिन आज शुक्रवार हो गया है और मंडी में बिक्री अच्छी खुली हुई है। आप बिक्री देखेंगे तो बिक्री बढ़िया है। भाव भी क्या है कि हफ्ते भर से वही चल रहे हैं, इसीलिए बाजारों में क्या है कि एक ठहराव सा है बिक्री का, कि बिक्री उस भाव में चल रही है तो सही हो रही है। मैं आपको बताऊं तो बाबूजी यहाँ पे आप समझिए, दिल्ली आजादपुर मंडी में आज शुक्रवार के दिन यहाँ 62 गाड़ी ताजी अराइवल सुबह तक आ चुकी थी और उसके बाद टोटलिटी में देखा जाए तो 125-30 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के हैं। और जो मालों की अलग अलग मैं बता देता हूँ सर, राजस्थान की 36 गाड़ी, मध्य प्रदेश से भी 36 गाड़ी, 14 नासिक से और 3 पूना से। भाव में बड़ा अंतर आ रहा है दीपक जी, मतलब एक माल तो समझ लो आप 5-10 रुपए किलो बिक रहा है और एक माल जो है वो आपका 20 से लेकर आपका 24 रुपए किलो बिक रहा है। मालों में कितना बड़ा गैप आ गया, आप 10 रुपए और 24 रुपए, 14 रुपए किलो का गैप आप देखिए, क्योंकि क्वालिटी, जो बारिश पड़ी, बारिश से माल रुके नहीं, उनकी क्वालिटी क्या है वो बहुत फर्क पड़ गया क्वालिटी के अंदर। आप ये देखिए पूना की गाड़ी तुल रही है सर, ये पूना की गाड़ी 800-900 रुपए मन बिकी, 950 रुपए ऊपर में भी बिकी। ये देख रहे हैं सर, ये पूना की गाड़ी थी। माल बहुत ही, आप देखेंगे माल बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, माल में कोई कमी नहीं आ रही, माल सूखे दास आ रहे हैं। अभी सबसे ऊपर के अंदर अभी ये पूना की गाड़ी ही बिकी है, आप समझिए 20 रुपए किलो से 24 रुपए किलो। उसके बाद हम नासिक के ऊपर आ जाएंगे। नासिक के जो माल है सर, ये मोटा फुल गोला माल था, ये फुल गोला माल था। इनकी पोजीशन आप 20 से 22 रुपए किलो समझिए। जैसे माल जितना सूखा आ रहा है ना सर, उतना ये तेज बिक रहा है, जितना कवर आएगा, जितना सूखा आएगा उतना ये तेज बिकेगा, है ना जी। ये फुल बम माल है।
उसके बाद ये मीडियम मुक्कल के अंदर माल आ रहे हैं। मीडियम मुक्कल के अंदर माल आप ये समझिए आप 17 रुपए से लेकर आपका 20 रुपए किलो कवर पत्ती के हिसाब से। 17-18 ज्यादा चलते हैं। जो कवर पत्ती सुपर आते हैं वो 19-20 बिकते हैं। एक सर ये देखिए आप, ये एमपी की गाड़ी थी सर, ये एमपी की है, एमपी के माल है। तो जी दीपक जी क्वालिटी में देखिए, अब जैसे ये क्वालिटी है सर, ये जो क्वालिटी है ना सर दीपक जी, ये जिस भी भाई के पास माल है ये है 20 से लेकर आपके 23-24 रुपए किलो तक के माल। इसके अंदर साइज अगर ये आ जाता है दीपक जी, ये वाला साइज आता है, तो ये वाला साइज जो है ये 21, 22, 23, 24 रुपए किलो है। और ये वाला साइज आता है तो 20 रुपए से लेकर आपका 24 रुपए किलो है, गुलाई और साइज के हिसाब से। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमारे भाई क्या है, कुछ लेबर इनकी ये मिक्स कर देती है, तो ये मिक्स हो जाता है तो फिर वो 17-18 रुपए किलो पे आ जाता है ना जी। ये पोजीशन है। उसके बाद सर दीपक जी आप इधर आ जाएंगे, ये वाली माल जो ज्यादा एवरेज आ रहे हैं, ये वाले माल मतलब ज्यादा माल आ रहे हैं ये वाले दिल्ली मंडी के अंदर। ये वाले माल जो है आप इनकी पोजीशन यही समझिए आप 10 रुपए किलो से 15 रुपए किलो, 13, 14, 15 रुपए ज्यादा बिक रहे हैं। इसके बाद राजस्थान की बात करी जाए सर, ये राजस्थान की गाड़ी थी। राजस्थान के माल जो है ये, हाँ जी हाँ जी, ये राजस्थान के जो माल है ये 400 रुपए से 600 रुपए 500-600 ज्यादा बिक रहे हैं। मगर इसके अंदर अगर क्वालिटी इस साइज में आ जाती है दीपक जी, इस साइज में, मोटे साइज में, जैसे नासिक के आ रहे हैं उस क्वालिटी में आती है, तो यही पोजीशन 600-700 रुपए हो जाती है ना। साइज का फर्क है, कवर पत्ती का फर्क है, मालों के अंदर 10-10 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। एक हफ्ता हो गया है, मार्केट टिकी हुई है, पीछे बाजार तेज है क्योंकि स्टॉक के माल, जो स्टॉक के अंदर माल जा रहे हैं इसीलिए पीछे बाजार तेज है। बारिशों से माल खराब हो रहे हैं। अधिकतर आधे से ज्यादा मालों को स्टॉक नहीं करा जा सकता क्योंकि उनके अंदर पानी जा चुका है हाल के अंदर, और वो आप दबाएंगे तो पानी निकल जाएगा। तो पोजीशन हल्के भारी मालों में बहुत ऊपर नीचे रहने वाली है पूरे महीने के अंदर। बात करी जाए एनसीसीएफ और नेफेड की, नेफेड वालों ने खरीदना चालू कर दिया है। उनका जो रेट है अभी जो हमें पता चला है 14 रुपये 28 पैसे या 30 पैसे निकला है, जिसका थोड़ा सा विरोध हो रहा है। वहाँ के हमारे मराठी भाई कह रहे हैं कि थोड़ा सा भाव थोड़ा सा तेज रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक के माल जो है वो 15 से ऊपर ही जा रहे हैं, 15, 18, 20 रुपए इन सौदों में ज्यादा भाव जा रहे हैं। तो नेफेड को भी उसी रेंज में करना चाहिए। मगर नेफेड क्या है कि हल्की भारी क्वालिटी ले गए हैं। मुझे लगता है कि उनको शायद भाव बढ़ाना पड़ेगा स्टॉक के माल लेने के लिए। अगर वो हल्के भारी लेंगे तो फिर उनको ये भाव चल जाएगा। ऐसा बाहर की बात करी जाए तो बाहर प्याजें जा रही है, दुबई वगैरह आपका, श्रीलंका और ये यूएई गल्फ कंट्रीज के अंदर प्याजें जा रही हैं और रेट वहाँ पे भी बने हुए हैं। कोई भी रेट क्रैश की या किसी चीज़ की खबर नहीं है, रेट अच्छे ही बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये महीना इसमें निकल जाएगा। जो हमारे बहादुरगढ़ के माल हैं, बहादुरगढ़ के माल जो है बहुत जी आप समझिए 15 रुपए किलो से लेकर आपका 22 रुपए किलो तक रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा सर। बहादुरगढ़ का मैं बता देता हूँ, मेरे पास आया नहीं है। बहादुरगढ़ के अंदर अगर साइज ये आएगा तो आपका बिकेगा बाबूजी 20 रुपए से लेकर आपका 22 रुपए किलो, अगर ये साइज आएगा। मगर अगर मेरे भाइयों के पास साइज ये वाला है, मीडियम साइज है, तो उस साइज को आप लेके चलिए आप 15 रुपए से लेकर 18 रुपए किलो। साइज का, कवर का बहुत फर्क रहेगा, वो आप ध्यान रख के चलिए। हर माल 800-900 रुपये नहीं बिक रहा, हर माल 700 रुपये 600 रुपये नहीं बिक रहा। साइज का, पत्ती का, जैसे मैंने आपको अभी एमपी में दिखाया, ये मैं कवर पत्ती बताऊं सर दीपक जी, ये वाले जो माल है ना, ये वाले माल ग्राहक किसी भाव नहीं छोड़ दे सर। देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये वाले माल ग्राहक किसी भाव नहीं छोड़ दे सर। ये पत्ती के ये वाले माल किसी भाव नहीं छोड़े जा रहे। लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वहाँ पे जो लेबर है ना, जैसे हमारे व्यापारी किसान भाई हटते हैं, वो ये मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। अगर एक कट्टे के अंदर ये बाबूजी 10 किलो भी डाल दिया तो फिर वो एवरेज बिगड़ जाती है। इस माल के अंदर अगर ये मिला देंगे तो एवरेज बिगड़ जाएगी ना, आप देखिए। इसीलिए व्यापारी भाई हमें पूछते हैं कि बाबूजी आप हमें बता रहे हो कि 20 रुपए किलो या 18 रुपए किलो या 17 रुपए किलो, और आप पूछ रहे हो 15 रुपए किलो, तो आप ये मिक्स मत करिए। जो भी भाव 20 रुपए का देगा वो इसको साथ में नहीं लेगा। आप 10 किलो डालेंगे, आप इसको हटा के भरिए, ये अलग बिक जाएगा। या इसको भरिए मत, क्योंकि देखो राजस्थान के आगे पिट जाते हैं गोली उल्टा। अभी हम गोली उल्टा बिल्कुल मना कर रहे हैं। क्वालिटी का अंतर रहेगा। जो क्वालिटी माल हैं जो आएंगे वो 10-10 रुपए किलो के फर्के के साथ मंडी में बिकेंगे। तो आज की पोजीशन ये रही दीपक जी। पीछे का और या आगे का रुझान देखा जाए तो हमारे हिसाब से जैसे जैसे डिमांड बनी हुई है, डिमांड जब तक बनी हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माल तेजी से खराब भी हो रहे हैं। मेरे को पीछे अभी कल बहुत फोन आया कि भाई कहीं नई फसल निकली है या कुछ है, 40-50 कट्टे आए हैं। देखो आज आपने लगा ली फसल, 3 महीने में निकलती है। कोई कच्चा पक्का उपाड़ ले तो उसका कोई इलाज है नहीं।
ये वाली बात है। वैसे कोई फसल अभी नहीं आ रही है मार्केट में, इसी के ऊपर जोर लगेगा, पुरानी पत्ती के ऊपर। कोल्हापुर वगैरह भी लेट आता है, तो बहुत टाइम है अभी, तो कोई फसल का हमारे को नहीं पता, आसपास कोई अभी हमारे खबर नहीं आई है कि आने वाली है ना। आप अपनी लोडिंग अपना विवेक से, सूझबूझ से करिए, और मालों को थोड़ा थोड़ा निकालते रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है जिसके अंदर मेरे को लगता नहीं कि सारे माल स्टॉक के अंदर रुकेंगे। मौसम ऐसा है, बारिशें पड़ते ही थोड़ा थोड़ा तो निकालना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से जैसे जैसे आपको पड़ता लग रहा है मालों को निकालिए, डिमांड अच्छी है। और हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भाव अच्छा बना रहे। भाव जैसे गवर्नमेंट आ गई है, तो गवर्नमेंट थोड़ा भाव खींचे, जिससे कि हमारे व्यापारी किसान भाई जो पीछे भारी नुकसान में रहे थे, वो मालों को निकालते रहे, वो मालों को अच्छे भाव में बेचते रहे। ये गुली गुल्टा है, ये मैंने आपको एमपी का बताया कि ये 500-600 रुपये बिक रहे हैं गुली गुल्टे, और जो बढ़िया माल है वो हमारे 700-800 रुपये है ना जी। मैंने सारी स्टेट वाइज आपको भाव बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 9810584242। देश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, A270। और आपका स्वागत है, चाहे आप मिलने आइए चाहे माल लेके आइए, आपका स्वागत है। लाइसेंसी को दीजिए ताकि आपका भी बचाव रहे रकमों का। बहुत बहुत शुक्रिया। आप पंकज भैया से संपर्क कर सकते हैं, इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी संक्षिप्त जानकारी जो है वो प्याज की आप लेना चाहें बाबूजी से, भैया से, तो ये आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। और बाबूजी बहुत पुराने हैं, और मैं आपको बता दूं आज से 30-35-40 साल पहले भी जो है बाबूजी के पास में बड़े बड़े मीडिया वाले जो उस समय चलते थे, इंडिया टुडे ग्रुप वगैरह के, और वो लोग बकायदा बाबूजी के पास में पूछने के लिए और जानकारी लेने के लिए, एनालिसिस लेने के लिए जो लगातार आते रहे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद जो है वो मैगजीन्स वगैरह जो है वो बाबूजी ने रखी हुई है, संजो कर रखनी भी चाहिए, क्योंकि आगे हम अपनी जनरेशन्स को दिखाते हैं। तो वो मैंने भी देखा है, तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आप इनको कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, माल लेके आइए। सेवा का मौका हमारे आड़तियों को आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपको हमेशा जो है जी 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 आपको कि कमेंट में आप जो आपके सवाल हैं वो लिखिए, अपना नंबर साथ में भी लिख सकते हैं, हम आपको उस पर जवाब देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है ना। कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, कोई जानकारी चाहिए हो, आगे फसल कैसी है, कैसा भाव रहेगा, क्या है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना जी। और बाकी जानकारी आपको दे दी है, आप कमेंट में लिखे। पिछली बार भैया ने बोला था कि आप अपनी प्याज को कैसे स्टोर करते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों ने कमेंट किया कि पहले नीचे ईंट लगाते हैं, फिर जाली लगाते हैं, फिर पंखा लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो प्याजों को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं। तो इसी तरह से हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। फिलहाल बाजारों ने जो रुख है वो ठीक ही पकड़ा हुआ है, अच्छा पकड़ा हुआ है। भाव जो है वो फिलहाल स्टेबल है, और आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे मौसम में बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं जब अच्छे माल स्टॉक के निकलने शुरू हो जाएंगे, तो भावों में और चमक देखने को मिल सकती है। तो बाजार जो है वो संकेत अच्छे दे रहा है। आप मालों को निकालते रहिएगा, एकदम से आपको रोक करके भी नहीं रखना है। जब आपको अच्छे मालों का भाव मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो उनको आप निकालते रहिएगा, और समय समय के अनुसार अपने देख लीजिएगा आपने कितने मालों का स्टॉक करके रखा, उस हिसाब से आप भाव लेते रहिएगा, ताकि आपको फायदा हो बदस्पत नुकसान के। हम आपको जानकारी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा सा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।